चलो आगे देखो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे जी? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। देखो इधर, तो सांख्यिकी हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? औसत। क्या पढ़ने वाले हैं? औसत। ठीक, देखो इधर, अंक गणित में जिस चीज को हम लोग कहते हैं औसत, और उसी को हम लोग इसमें क्या कहते हैं? समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। तो पहले लिखो ही न लो औसत। पहले न लो औसत, न लो औसत। औसत चलो, औसत। देखो यार, औसत होता क्या है? मान लो हमको कोई आंकड़े दिए गए। क्या दिए गए हैं? आंकड़े। मान लो, देखो पहले समझो, आंकड़ा एक है, कोई आंकड़ा मान लो हमको दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, कुछ भी दे दिया, 20। कहा है कि का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक। अब आंकड़े भी दो होते हैं, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। दोनों पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, एक क्या होता है वर्गीकृत, दूसरा क्या होता है अवर्गीकृत। तो मान लो सिंपल हमको क्या दिया? ये दिया संख्या, पूछा इसका औसत। तो मान लो इसका औसत निकालना हो। क्या निकालना हो जी? औसत। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या सही है। तो कुल आंकड़े का योग कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 16 + 20 बटे कितने आंकड़े हैं? 2 2 4 2 6 2 8 आंकड़े हैं। जोड़ो, 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30। यहाँ तक 30 हो चुका ना? 30 12 42, 30 12 42। ठीक, 42 42 16, एक मिनट, 20 16 जोड़ो 36। ठीक, 78। सही है, चेक कर लेना। 78 बटे कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, 2 से कटेगा, 2 चौके। ठीक, कितना क्या हुआ? 34 जी। 2 3 6 2 9 18, 39 आ गया। 39 बटे 4। काटो इसको, और कितना आएगा? 4 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 4 फतेह 28, 4 5 20, 9.7। एक बार चेक कर लेना। ठीक, इतना आ जाए। कितना आ जाए जी? इतना। सही है ना? कोई दिक्कत? चलो, तो हमको औसत निकालना हो, औसत से निकाल लेंगे। तो लेकिन हमको इस सांख्यिकी में औसत नहीं निकालना है किसी प्रश्न का, हमको निकालना है समांतर माध्य। हमने क्या बोला? जिस चीज को हम लोग अंकगणित में बोलते हैं औसत, उसी चीज को हम लोग सांख्यिकी में कहते हैं समांतर माध्य। यानी औसत किसके बराबर हो सकता है? समांतर माध्य को। ठीक, तो यहाँ से परिभाषा क्या निकला? ठीक, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं? औसत। लिखो ही ना लो औसत। औसत, एवरेज, AVARAGE, एवरेज। एवरेज, एवरेज लिखो इसमें। किसी दिए गए आंकड़े में, किसी दिए गए आंकड़े में, किसी दिए गए
आंकड़े में कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग तथा कुल आंकड़ों की संख्या के अनुपात को था कुल आंकड़ों की संख्या के अनुपात को औसत कहते हैं। औसत कहते हैं। तो किसी दिए गए आंकड़े में कुल आंकड़ों का योग तथा कुल आंकड़ों की संख्या के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं? औसत। तो अगर हमको किसी चीज का औसत निकालना तो हम लोग क्या करेंगे? कुल जोड़ करके कुल संख्या से करेंगे, भाग दे देंगे, क्या निकल आएगा? औसत निकल आएगा। अब नीचे लिखो विशेष बिंदु या नोड लिखो, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु लिखो, एड नहीं डालो, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु देखो। अंक गणित में, अंक गणित में जिसे, अंक गणित में जिसे औसत, अंक गणित में जिसे औसत कहते हैं उसे सांख्यिकी में, उसे सांख्यिकी में समांतर माध्य, समांतर माध्य या कह सकते हो माध्य भी कहते हैं, कहते हैं। तो अंक गणित में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत, उसे सांख्यिकी हम लोग क्या कहते हैं जी? समांतर माध्य। अब देखो इधर, समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 मेथड किताब में दी गई है, एनसीईआरटी में 10th के किताब में, ठीक। 3 मेथड, कितने मेथड? 3 मेथड। पहला है प्रत्यक्ष विधि, क्या है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है? कल्पित माध्य विधि, क्या है जी? कल्पित, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा क्या है? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तीनों विधि विस्तार समझेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि हम लोग करते क्या हैं? समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य को हम लोग दिखाते हैं x बार से। ये क्या है? x बार। इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं? x बार, x बार, जानोगे आगे, ठीक। समेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समेशन या सिग्मा, क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा में मैथ में होता है योग, सिग्मा में क्या होता है? सभी का योग। मतलब एफ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? बारंबारता। एक्स आई के नंबर, सब नंबर हैं। तो बारंबारता दिए गए संख्या क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करके सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से, बारंबारता से भाग देंगे, तो क्या निकल आएगा? समांतर माध्य निकल आएगा। जान जाओ, परेशान मत हो। इसमें किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। और जब कल्पित माध्य विधि में निकालेंगे तो उसमें हम लोग जब समांतर माध्य निकालते हैं तो उसको निकालने से पहले हमको निकालना क्या? डी आई, क्या निकालना होता है? डी आई, विचलन। क्या निकालना होता है? विचलन। तो विचलन सब जान जाओगे, परेशान मत हो। तो फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक। घटा देंगे, क्या निकल आएगा? एक डी आई। फिर यहाँ रखेंगे फार्मूले में, फिर क्या निकलेगा? समांतर माध्य। अगला है पग विचलन विधि। थोड़ा वहाँ अंतर होता है। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एच, इतना होता है, ए प्लस एच, ठीक। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटे क्या है? एफ। सब में वही है, तुम सभी में कोई मेथड लगाओगे सब में उत्तर वही आएगा, बस थोड़ा डिफरेंस आता है, पॉइंट का डिफरेंस आता है, लेकिन सब में उत्तर वही आता है। तुम किसी से निकाल सकते हो। पेपर मान लो किसी पर्टिकुलर विशेष का नाम नहीं लिया, तुम इससे निकालो, सबसे सरल होगा। अब पर्टिकुलर नाम ले लेगा, इससे निकल तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग यू आई के मान निकालते हैं, फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। सब जानोगे, परेशान मत हो। पहले इसको उतारो, फिर आगे बात करते हैं एक एक चीज़। तो फटाक से उसको जल्दी से आगे देखो। करा के निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
हमने एक प्रश्न लिया, देखो ध्यान से। तो पहले हम लोग करते क्या हैं, बनाते हैं सारणी। क्या बनाते जी, सारणी। लिखते हैं यहाँ पर चर, क्या लिखेंगे, चर। यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता, ठीक। बारंबार तक हम लोग दिखाते हैं एफ आई से। फिर यहाँ हम लोग लिखाते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। क्या निकालते हैं, एक चर हम लोग कहते हैं क्या, एक्स आई। क्या बोलते हैं, बताओ कितना है, 5 6 8 9 11 12। 5 सामने कितना है, 3। 6 के सामने 8, के सामने 9, के सामने 9, 11 का सही है। अब निकालेंगे या 5 गुणे एक्स आई। कैसे, देखो कैसे निकालते हैं, 5 गुणे 3। क्या निकालेंगे, 5 गुणे 3, 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 2, ठीक। पहले गुणा कर लो, चलो। पांतियाई अर्छंग 12 अट्ठे 9वाई 11 छके 12 दूनी। जोड़ो पहले इसको, 8 5 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 6 26 4 30 हासिल 3 4 1 4 1 5 9 5 14 14 8 22 22 6 28 28 2 30 30 3 33। ये जो चीज आई, इसी चीज के योग को, सम को, जोड़ को हम लोग कहते हैं एक्स आई गुणे एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई। इसी का कहते हैं हम लोग सिग्मा है, बोलो समेसन, समेसन ऑफ एफ आई गुणे एक्स आई। और इस पूरे चीज को, बारंबारता को हम लोग कहते हैं समेसन ऑफ एफ आई। फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ो, 8 3 11 11 12 23 23 9 31 23 9 32 32 32 8 40, ठीक ठीक है ना। ये समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। बस हमको निकालना क्या है, समांतर माध्य। फार्मूला जानते ही हो ना, ये सिंपल वाला है, दिखाएंगे इसको एक्स बार से। तो समेसन ऑफ क्या होता है, एफ आई गुणे बटे पहला वाला क्या लिखा था, एफ। तो आई वाला कितना है जोड़ने पर, 300 बटे, कट पिट गया, 33 बटे 4, काटो 4 फतेह 4 अठे 32, बचा 1, हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 8.25, 8 पॉइंट। बता लो फटाक से, पारो।